Hello students, good morning to everybody. Today I am going to teach you history class 8 चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर 7 का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सेकंड लेक्चर and headline of the chapter number 7 is colonialism and Indian industries. और लेक्चर सेकंड है, ये लास्ट लेक्चर है. चैप्टर 7 का दो ही लेक्चर होगा, फर्स्ट हो चुका है और आज सेकंड होने जा रहा है. अंडरस्टैंड इट. एवरीबॉडी ओपन योर बुक हिस्ट्री पेज नंबर 179. एवरीबॉडी पे अटेंशन केयरफुली. तो पेज नंबर 79 पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 4 हो चुका है. 5 हेडलाइन जो है कहता है कि द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कॉलोनियल इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया में इंडियन आयरन फैक्ट्री कैसे आया और स्टील इंडस्ट्री कैसे स्थापित हुआ. और जब स्थापित हो गया तो यहाँ के जो ग्रामीण लेवल पर जो लोहार वगैरह बढ़ई कारपेंटर वगैरह लोग जो काम कर रहे थे उनकी स्थिति कैसे बदतर हो गई इसको देखेंगे. क्योंकि इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जो थे सस्ते दर पर मार्केट से गांव तक आने लगे, जिससे लोग इंडस्ट्री के गुड्स को सस्ते दर पर खरीदना शुरू किया और हैंडमेड वाला कॉस्टली पड़ता था, तो इसलिए वह डिक्लाइन कर गया. हैंडमेड जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स था वह डिक्लाइन करने लगा. अटेंशन एवरीबॉडी. विद द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड चीप स्टील्स and demand for the Indian steels which was made in villages by skilled people declined. जैसे ही फैक्ट्री के समान स्टील गुड्स बनकर आने लगा तो जो विलेज एरिया पर ग्रामीण स्तर पर इंडिया में गांव में जो बनते थे कुशल कारीगरों के द्वारा, तो वह सामान की डिमांड डिक्लाइन कर गया, यानी उसकी अवनति हो गई. देखेंगे 6 पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया. इसके साथ साथ कटन टेक्सटाइल कंपनी जिस तरह से आने पर यहाँ के हैंडमेड इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन किया, ठीक उसी तरह से आयरन स्मेल्टिंग भी डिक्लाइन हो लेगा आयरन फैक्ट्री के आने पर. Like the crafts of the Indian textile की तरह the crafts of the iron smelting also declined by the mid 19th century. इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी के मध्य तक जिस तरह से कटन टेक्सटाइल डिक्लाइन किया फैक्ट्री आने पर, उसी तरह से यहाँ आयरन स्टील कंपनी आने पर, आयरन स्टील फैक्ट्री आने पर यहाँ हैंडमेड क्राफ्ट जो आयरन स्मेल्टिंग था वह गुड्स भी मार्केट में डिक्लाइन कर गया. द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865. आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट बनाया था 1865 में और फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था. रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट. और उसमें ट्राइबल सोसाइटी के लोगों को यानी फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले ट्राइबल पीपल को बैंड कर दिया गया उसमें एंट्रेंस पर, और जिसके कारण बहुत तकलीफ हुआ और उन की स्थिति बहुत दयनीय हो गई. तो ये लोग सारे जो जीविका का आधार फॉरेस्ट था वह जीविका का आधार उनका समाप्त हो गया. तो 1865 went to the tribal society for the entering the forest which area provided enormous mineral. वह फॉरेस्ट एरिया जो था काफी इनॉर्मस से काफी मात्रा में मिनरल प्रदान करता था, लोहा कोयला वगैरह वगैरह. 7 पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन.
एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन। डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स डिक्लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। जो पहले से इंडस्ट्री चल रही है, तो पुरानी इंडस्ट्री जब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अपना अस्तित्व खोने लगती है, तो इस सिचुएशन को हम डीइंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो वही स्थिति हुई इंडिया के अंदर, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। दिस वाज हैपेंड इन द 19th सेंचुरी। डीइंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट को मार्केट में, इंडियन मार्केट में भर दिया था। तो एज ए रिजल्ट द आर्टिजन एंड द क्राफ्टमैन बिकेम जॉबलेस। जब डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो यहाँ के उसमें काम करने वाले, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी जॉबर थे, जॉबलेस हो गए, एंड दे हैड टू रिटर्न टू द फार्मिंग एंड द अनदर जॉब, जिसे वे अपना क्राफ्टमैन का काम छोड़कर वे लोग जो विलेज लेवल पर जो कटन टेक्सटाइल जो कंपनी काम कर रही थी, उसको छोड़कर वे लोग फार्मिंग में आ गए और अदर वर्क भी करने लगे। नेक्स्ट है इंडियन कटन मिल्स। इंडियन कटन मिल्स आया, आप जानते हैं कि इंडिया में फर्स्ट कटन मिल्स 1854 में, द फर्स्ट इंडियन कटन मिल्स वाज set up in 1854 in Bombay by the कावाजी नानाभाई दावर। आप जानते हैं कि भारत में पहला भारतीय नहीं, बॉम्बे का रहने वाला कावाजी नानाभाई दावर ने 1854 में बॉम्बे में पहली कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री बैठाई जो इंडियन थी। In 1877, Jamshedji Tata established the impressed mill at नागपुर। नागपुर में जमशेदजी टाटा ने इम्प्रेस मिल स्थापित किया, and by 1980 there were about 87 cotton mills began to operate in India। और लगभग 1900 आते इंडिया में 87 कटन मिल्स, कटन टेक्सटाइल बैठ गया। कटन टेक्सटाइल फैक्ट्री लगभग 87 हो गया 1900 आते इंडिया में, जिसमें अहमदाबाद भी फेमस हुआ। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1814 से स्टार्ट हुआ था और 18 तक, यानी 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, उस समय इंग्लैंड की धरती पर फैक्ट्री बंद हो गई थी। इसलिए इंग्लैंड की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की सरकार ने इंडिया के यहाँ के इंडस्ट्रियल लोगों से, उद्योगपतियों से यहाँ की बनी हुई वस्तुओं का डिमांड भरपूर मात्रा में किया, जिसके कारण यहाँ के इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे काफी प्रोडक्शन किया, डबल प्रोडक्शन करके डबल पैसा कमाया युद्ध के समय में। और वे चाहते थे कि अधिक देश तक युद्ध हो ताकि हमारा प्रोडक्शन अधिक बिके, क्योंकि पहले अंग्रेजों ने इनके प्रोडक्शन को मार्केट में जाने से पाबंदी लगा दिया था। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लोग काफी मात्रा में प्रोडक्शन करके मार्केट में अपना सेल स्वतंत्र रूप से करने लगे, यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी एक्सपोर्ट करने लगे। तो उसी संदर्भ में कहा गया है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन कटन टेक्सटाइल अर्न सो मच मनी by exporting the so much industrial goods in England। इंडिया के उद्योगपति लोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने सामानों को काफी प्रोडक्शन करके इंग्लैंड भेजकर काफी पैसा कमाया। द फर्स्ट न्यू आयरन स्टील फैक्ट्री इंडिया में कैसे स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, इसको देखेंगे। इन इंडिया द फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी वाज established in 1907 by the जमशेदजी नुरवाजी टाटा। जमशेदजी नुरवाजी टाटा द्वारा 1907 में यानी 1907 में इंडिया में पहली स्टील फैक्ट्री बैठाई गई। आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट इंडियन स्टील
company started by Jamshedji Tata in Jamshedpur, that is nowadays in Jharkhand. जमशेदजी टाटा जिस कंपनी को स्थापित किए थे उसका नाम शॉर्ट में टिस्को भी है। टिस्को का फुल फॉर्म होता है, टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। टिस्को स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पिग आयरन एंड फ्रॉम द 1911 में पिग आयरन बनाना शुरू किया एंड स्टील बनाना 1912 में। 1911 में पिग आयरन किसको बनाना शुरू किया और 1912 में स्टील बनाना शुरू किया। इट वॉज दी फर्स्ट इंडियन ओन स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का पहला यूनिट था जिसने स्टील प्रोड्यूसिंग करना शुरू किया, स्टील बनाना शुरू किया। एंड नाउ इट इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इंडिया डिक्लाइन। यही कारण है कि ड्यू टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टिस्को के स्थापित होने के कारण ही नाउअडेज नहीं ब्रिटिश गुड्स नहीं मंगाया जाता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ब्रिटिश गुड बना हुआ स्टील जो गुड्स है वह इंडिया में आयात नहीं हो पाता है क्योंकि टिस्को ही सफिशिएंट बना देता है। तो टिस्को हैज बिकम द बिगेस्ट स्टील कंपनी इन इंडिया। The Tisco has been the biggest steel supplier in India. इंडिया का टिस्को कंपनी जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी वह सबसे अधिक सप्लाई स्टील का करता है, स्टील गुड्स का करता है। ओके, यह समाप्त हुआ चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे। अंडरस्टैंड इट।